किंडरगार्टन में हमेशा मुझे बदमाश बच्ची बोला जाता था, लेकिन एक लड़की मिली जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैं उस दीदी को बहुत पसंद करती थी, पर एक दिन वो अपार्टमेंट से कूद गई और अपनी जान दे दी। उन्हें बुली किया जा रहा था, पर वो किसी को बता नहीं पाई। सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग उसे अगली कहते थे। चेहरे के अलावा बहुत अच्छी लड़की थी। बिल्कुल सही। लू इतनी खूबसूरत है, ये कितनी अच्छी बात है। प्राइमरी स्कूल जाते ही मुझे भी बुलिंग का सामना करना पड़ा। वो शिंदो परिवार की लड़की है, बाइकर गैंग वाले। स्कूल में उनके भाई लोग ने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया था। पता है तुम्हारे दोनों भाइयों ने कितनी मुश्किलें खड़ी की थी। टीचर, आप हमेशा शिंदो को क्यों डांटती रहती हैं? उस वक्त सिर्फ मेरे दोस्त ही मेरे साथ खड़े रहे। तब जाकर मैं समझी, मेरे दोस्त ही मेरी ताकत है। तुम जिस दुनिया में हो, उसे सिर्फ तुम खुद ही बदल सकते हो, ताकि मेरा हाल भी उस दीदी की तरह ना हो। लेकिन आखिर में अगर यहाँ सब मर गए तो तुम भी असली दुनिया में मर जाओगे। कुछ देर के लिए सबको भूल जाओ, क्योंकि अब तुम अकेले हो। बहुत संभल कर चलना। मेरी हर चीज छीन ली गई, मेरे दोस्त और मेरी ताकत। यहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत वक्त और बहुत मेहनत लगी, पर एक ही पल में सब कुछ टूट सकता है। मैं इस डरावनी दुनिया में बिल्कुल मरना नहीं चाहती। मैं यहाँ से निकल कर ही रहूंगी। इसलिए योत्सुआ, प्लीज मेरी मदद करो। मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं है। मुझे बचा लो। तो तुम्हें पक्का यकीन है कि यही जगह थी? हाँ, ये वही गांव है जिसे हमने बचाया था। मैं यहाँ के घरों को पहचान सकता हूँ। पूरा गांव तबाह हो चुका है। ओह, आप लोग तो वो वॉरियर्स हो ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप यहाँ मिल गए। हेलो। ये सब क्या हो रहा है? इस दुनिया के सारे लोग जो हमें सही से पहचान पा रहे हैं, हमें वॉरियर्स बुला रहे हैं। कितना चीजी नाम है ये। मैं 5 साल से इसी रास्ते से जा रहा हूँ। तब से ये गांव बर्बाद पड़ा है। क्या यहाँ का टाइम हमारी दुनिया से अलग तरह चल रहा है? उम्मीद है वो बच्चा सही सलामत होगा। अब क्या करें? हम तो इस गांव से जानकारी लेने के लिए आए थे। माफ कीजिए, क्या आपको रैडोडोर्बो के बारे में कुछ पता है? रैडोडोर्बो? हम यहाँ हैं और ये देखिए, ये रोदोर्पो है।
देश के एक्सट्रीम वेस्ट में है। ये तो बहुत दूर है। घोड़े से जाओ तो 30 दिन लग जाएंगे, पैदल जाओ तो उसका 3 गुना वक्त लगेगा। 3 महीने? मतलब हम ये स्टेज क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। सुनिए, वॉरियर्स होने के नाते क्या आप हमें अपना घोड़ा दे सकते हैं? ये तो मेरे काम का सबसे जरूरी साधन है। वॉरियर्स, प्लीज समझिए मेरी मजबूरी। आप सही कह रहे हैं। वो सीधे आगे कोर्टुनल है, वहीं पर मार्शल आर्ट्स कंपटीशन हो रहा है। मार्शल आर्ट्स कंपटीशन? और जीतने वाले को इनाम में 3 घोड़े मिलते हैं। तो अब इस कंपटीशन को जीतना हमारे क्वेस्ट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। हमारे पास थोड़ा सा वक्त है। कंपटीशन तक सफर करते हुए लेवल्स भी अपग्रेड कर लेते हैं। क्या हम ठीक रहेंगे? गॉब्लिन्स को हराना आसान है, एक बार तरीका आ जाए तो। बस कोई सुपर पावरफुल मॉन्स्टर ना आ जाए। अगर आया भी तो हम भाग जाएंगे। यात्सा, क्या हुआ? सुनो, शायद आगे झाड़ियों में कुछ हिल रहा है और साइज देखकर मुझे ये गॉब्लिन लग रहा है। साथ में अटैक करें? बिल्कुल नहीं, पहले उसे सामने आने दो। ये गॉब्लिन्स इंसानों जैसे क्यों हैं? ये इंसान ही है। ओह, आप लोग वॉरियर्स है ना? बड़ी मछलियाँ पकड़ी है। जिंदा पकड़ो इन्हें। बदमाश कहीं के। मैं गेम मास्टर हूँ। ह्यूमन अटैक डिटेक्ट हुआ, रैंक डाउन हो रहा है। इंसानों को चोट पहुंचाना ओवर डिफेंस माना जाता है। मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स कट गए। हमें भागना होगा, इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। बिग मैजिक। क्या हम उनसे बच गए? क्या? लू कहाँ है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग उसे पकड़ कर ले गए हैं। लू। तो क्या हमें अब उसे बचाना चाहिए? हाँ? तुम क्या कहना चाहते हो? जैसे मैंने हाकोजाकी को समझाया था, हम सब इसमें साथ हैं। हम उसे बचाएंगे। नहीं, देखो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मेरा कहने का मतलब है, क्वेस्ट में दूसरों की जान इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। जब तक हम में से कोई एक स्टेज क्लियर कर दे, सब वापस अपनी दुनिया में चले जाएंगे। और अगर वक्त खत्म हो गया तो एबंडन क्वेस्ट वाला ऑप्शन भी आ जाएगा। तुम्हें ये पता है ना? तो फिर ठीक है, लेकिन ये हमारे जिंदगी का सवाल है। चाहे सक्सेस रेट 1% भी क्यों ना हो, हमें रिलायबल स्ट्रैटेजी ही चुननी होगी। वैसे मैंने तुम्हें पहले बात करते सुना था। क्या लू ने तुम्हें मदद मांगकर मुझे बचा लो नहीं कहा था? फिर तुम ऐसा क्यों नहीं कर रही? आखिर वजह क्या है? मैं उसकी जान बस स्टेज क्लियर करने के बाद ही बचा सकता हूँ। और मेरे वैल्यूएबल लाइव्स वाली लिस्ट में शिंडो नंबर 1 पर है। उसे मैंने खुद से भी पहले रखा है। मतलब अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे उसकी हिफाजत करनी है। हाकोजाकी भी मेरी लिस्ट में है। और मैं? और इसीलिए मैं बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूँ कि मैं उसे जरूर रेस्क्यू करूंगा, चाहे जो हो जाए। यात्सा, सिर्फ इंसानों को बचाकर ही उन्हें जिंदा नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो फिर मैं ये काम तुम पर छोड़ देता हूँ। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यह लड़का भरोसे के लायक नहीं है। यहाँ सिर्फ हम दोनों ही थोड़े सही हैं। चलो फिर हम अलग हो जाते हैं। मुझे मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जाना है। और हम लू को बचाने जाते हैं। एक बार फिर से मैं बिल्कुल अकेला हूँ, पिछली बार की तरह। इस लड़के को हुआ क्या है? वैसे तुमने कहा सिर्फ हम 2 बुद्धिमान ही बचे हैं। हाँ, लू बहुत कमाल की है, पर वो लोगों के साथ आसानी से खुलती नहीं, चाहे वो कितनी ही मेहनत करे। वो खूबसूरत है, स्मार्ट है और स्पोर्ट्स में भी टॉप करती है ना? हाँ। हम तो पहले से ही उसके पीछे रह गए थे। लेकिन कुछ लोग स्कूल सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि वो लू को देख सके।
उनके लिए लू हिम्मत की आवाज है। उनके लिए वो बहुत भरोसेमंद है। हाँ, लड़के तो उसकी हर बात मान लेंगे पक्का। बस उस एक को छोड़कर, उस इडियट को। चलो अब छोड़ो उसकी बात। चलो हम दोनों मिलकर लू को निकालते हैं वहां से। हाँ, ठीक है। बॉस, हमने 2 और वॉरियर्स पकड़ लिए। अच्छा, उन्हें भी उसी सेल में डाल दो। अरे ये लोग तो पकड़े गए। लगता है मुझे फिर से क्वेस्ट संभालनी होगी। रास्ते में गॉब्लिन्स को मारना वाकई काफी काम आ रहा है। मैजिशियन! बायो मैजिक? हाथ से किसी क्रिएचर को छूने पर उसकी मेटाबॉलिज्म को फास्ट या स्लो कर सकता हूँ और किसी की परसुएसिवनेस भी बढ़ा या घटा सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? वैसे भी सारे पैरामीटर्स नीचे गिर गए। और अब जिसका सबको इंतजार था, वॉरियर की पहली लड़ाई शुरू होती है। लेकिन अगर मैं ये कंपटीशन जीत गया, मुझे घोड़े मिल गए और मैंने तीनों को बचा लिया, तो शायद मेरा काम बन सकता है। रेडी, गो! मुझे फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता। योत्सु अभी तक आया क्यों नहीं? पूरा का पूरा बेवकूफ है ये। क्या हमें सच में यहाँ 35 दिनों तक रुकना पड़ेगा? हाँ? यत्सुआ, अपना ख्याल रखना। वॉरियर मर गया। कहाबेल के नाइटहुड पर उसके पेरेंट्स ने कस्टमाइज करवाया था, आम तलवार से 20 गुना महंगी। विनर नाइट कहाबेल। अरे ये क्या था? मुझे तो इसने 5 सेकंड में उड़ा दिया। वॉरियर वापस जिंदा हो गया। वॉरियर्स ऐसे ही होते हैं। कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट था ये। तुम वाकई रिवाइव हो गए? तो अफवाह सच थी। हेलो, अरे ये तो एक लड़की है। सच कहूँ तो मुझे डर था कि कहीं तुम वाकई मर ना जाओ। सच में? लेकिन सच कहूँ तो मैं सारी उम्मीद हार चुका हूँ। वो दरअसल, अच्छा क्या तुम मुझे अपना घोड़ा दे सकती हो? दरअसल मुझे 35 दिनों के अंदर रादोदोर्बो पहुँचना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। रादोदोर्बो? और मैंने सुना है कि वो बिल्कुल वेस्टर्न पॉइंट पर है। क्या वेस्टर्न पॉइंट? ट्रैवलिंग मर्चेंट्स भी सिर्फ अगले टाउन तक ही जाते हैं। अच्छा मान लो, अगर क्या ऐसा कोई काम है जो मैं कर लूं और थोड़े घोड़े ले जा पाऊं, बस 5 दिनों के लिए? हाँ, बड़े बड़े अभियानों के लिए एक ट्रोल के बदले एक घोड़ा मिल ही सकता है, लेकिन 5 दिन में ट्रोल मिलना थोड़ा मुश्किल लगता है। एक्सपेडिशन? लगता है मैं कोई ना कोई बंदोबस्त तो कर ही लूंगा। क्या मतलब? कोई डाकू का अड्डा है? हाँ, वो एरिया तो बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट है। धन्यवाद वॉरियर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, लेकिन अगर मदद करना चाहें। इतनी सी बात 3 घोड़ों के लायक तो नहीं है, पर 1 घोड़ा दे सकता हूँ। आखिरकार थोड़ी सी उम्मीद दिखी मुझे। चलो चलो चलो, बहुत देर हो गई है। ठीक है। तो हमें सुबह होने से पहले अटैक करना होगा। हाँ, आधा दिन अभी बाकी है। तब तक तलवार चलाने की प्रैक्टिस करोगे? एक बात कहूँ, तुम्हारी तलवारबाजी तो बिल्कुल बिगिनर लेवल की है, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ट्रेन कर सकती हूँ। सही है, और अगर सिर्फ 1 घोड़ा मिला तो शायद मुझे अकेले ही रादोदोर्बो जाना पड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम तलवार पकड़ भी नहीं पाते? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम पर 5 सेकंड के बाद अटैक शुरू करूंगी और तब तक जितनी मर्जी अटैक कर लो। वैसी शुरुआत से काफी बेहतर हो गए हो तुम। अब तुम्हारी तलवारबाजी लो मॉडरेट लेवल की हो गई है। मैजिशियन बनने के बाद मेरी फिजिकल एबिलिटी फिर नॉर्मल हो गई है और पुराना वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वापस आ रहा है। बॉल कहाँ फेंक रहे हो योत्सुआ? योत्सुआ, तुम्हें बॉल को ओपोनेंट के पास क्यों की? बैट तो बॉल के साथ अलाइन भी नहीं हो रहा। मैं कभी भी स्पोर्ट्स में एक्सेल नहीं कर पाया।
लोगों की मूवमेंट पैटर्न्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने ही बॉडी मूवमेंट्स का एहसास नहीं होता। प्रॉब्लम तुम्हारे पोस्चर की है। अगर तुम एक दिन में 1000 स्विंग्स कर लो तो आदत पड़ जाएगी। समझ गया, मैं समझ गया। सुबह होने से पहले ही हम अंदर घुस जाएंगे। हाँ, वो सीधा यहीं आ रहा है। इसका मतलब उसने कंपटीशन जीत लिया। हाँ, अगर नहीं जीता तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। सही कहा। जल्दी आओ योत्सुआ! साले वॉरियर्स, इतनी अकड़ क्यों दिखाते हो? उनकी बातों को नजरअंदाज करो। हवा का जादू पहले ही तुम्हारा कान तोड़ चुका है। अच्छी खासी रकम मिले बिना मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। पेट्रोलिंग कितनी बोरिंग होती है। आखिर सुबह हो ही गई। हमला करो! दुश्मन आ गए! सेना ने हमला कर दिया! मिस महाबल की सूट फाइटिंग के सामने ये लोग तो बच्चों जैसे लग रहे हैं। अटैक के दौरान सेल्फ डिफेंस से मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट कम नहीं हो रहा है। अरे नहीं, उस चीज को पिंजरे से बाहर निकालो। समझ गया। पिंजरा खोला जा रहा है। वो बाहर आ रहा है, भागो! कैप्टन कहाबेल, बैंडिट भाग रहे हैं। सुनो, तुम उन लोगों के पीछे 10 लोगों का ग्रुप भेजो। अगर नहीं पकड़े गए तो वापस आ जाना। जी। लेकिन ये पिंजरा किस लिए था? क्या इसमें कोई जानवर है या फिर कोई ट्रोल? आखिर ये है क्या? ये एक बासका है। बर्सर्कर? जिस इंसान ने ऐसा मैजिक वाला मांस खाया हो जो इंसान हजम ही नहीं कर सकते, यानी मॉन्स्टर का मांस, वो अपना होश खो देता है और बासका बन जाता है। क्या वो एक हाथ से इतनी बड़ी तलवार घुमा रहा है? ये तो बहुत ही ताकतवर है। पीछे हटो, इसे मुझे संभालने दो। ये तो चल क्या रहा है? काफी तेज है। शायद मुझे रोक के गुस्सा निकालना ही पड़ेगा। हाँ, कैप्टन कहाबेल ने अपनी ग्रेट सोर्ड निकाल ली, जिसे लोग स्लिट द ग्रेट सोर्ड कहते हैं। ये पूरी तलवार आपकी शान है कैप्टन। क्या तुम्हें पता है कि मुझे जीते जागते जिस्म को चीरने का एहसास बहुत पसंद है। इसलिए मैंने घर बसाने का रास्ता नहीं, एक नाइफ बनने का रास्ता चुना। यह मेरा फैसला था। ये तलवार मुझे वो सब करने देती है और आज मुझे एक ऐसा जिस्म मिल गया है जिसे मैं अपनी मर्जी से चीर सकती हूँ। मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। एक बासका का जिस्म काटने का मौका बार बार नहीं मिलता। दोनों बराबर हैं, लेकिन वो ज्यादा ताकतवर है। और सच कहूँ तो बॉडी डिफरेंस के बाद भी इनकी फाइट बराबर चल रही है। यही कमाल की बात है। पर लगता है कि मिस कहाबेल ही पहले थक जाएगी। उसकी कुछ उंगलियां टूट चुकी हैं। मैं मर जाऊंगा। अब क्या करूं? वेपन्स, स्किल्स, बायोमैजिक, परसुएसिवनेस। आगे बढ़ो, मदद करो मेरी। आए, जरा पीछे देखो। पीछे वाले तुम्हें अभी मार देंगे। अब देखो मेरा चाल। फिर से मर गया? ठीक है, बाकी लोगों को ढूंढो। अरे नहीं, क्या सबकी जान गई? बाहर मत जाओ, यहीं पर चुप बैठो। इधर भी लोग बचे हुए हैं। मैंने हमें बचाने के लिए शुक्रिया। एक्सट्रीमली सॉरी। मैं तो पहले ही राउंड में हार गया था। तुम
हार गए? हाँ, और मुझे बस एक ही घोड़ा मिला। तो सिर्फ कोई एक ही राइड कर पाएगा? नहीं, कैरेज लगा देंगे तो 2 लोग जा सकते हैं। तो तुम लोग ही हो वॉरियर्स? तुम कौन हो? मेरा नाम काबिल है, मैं एक नाइट हूँ और तुम्हें कुछ सलाह देना चाहती हूँ। तो इससे घोड़ा आगे बढ़ेगा और इससे पीछे। वॉरियर्स के साथ सफर करना हम नाइट्स के लिए एक सम्मान की बात है। मैं उसका बाप हूँ, तुम सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अरे नहीं, शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए। मैं और मेरे लोग एक लंबी छुट्टी पर हैं, पर हम आपका साथ देने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ? सच में? बदले में मुझे 2 चीजें चाहिए। पहली, रातों दौर को पहुँचकर तुम घोड़े हमें वापस कर देना। बिल्कुल, हम उन्हें वापस कर देंगे। पहुँचने के बाद जरूरत नहीं होगी उनकी। और दूसरी, मुझे आप चारों को तलवारबाजी सिखाने दीजिए। समझ गए आप? जब वो इतनी एक्साइटेड हुई तो मैं थोड़ा घबरा गया था। स्वॉर्ड फाइटिंग कोच? मैं भी उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं भी तलवारबाज हूँ। और मैं तो ज्यादा मजिशियन टाइप हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। इतना कुछ होने के बाद भी आखिर में सब ठीक हो गया। तुमने मेरे डैड से क्या कहा? ज्यादा कुछ नहीं, बस हेलो कहा। ओह अच्छा, चलो निकलते हैं। नमस्ते सभी को, मैं हूँ कोची मकोतो, टोकी टेक्यूका का वॉइस एक्टर। 8 लोगों के ग्रुप में से वो जो पूरी तरह से माँ जैसी वार्मथ देती है, और वो है बसाडा ड्रैगन किंग, 8 लीजेंड्स की एक शक्ति। अभी भी व्यूअर्स कम है, लगता है मुझे कपड़े उतारने पड़ेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। अरे वाह, वहाँ है वो मैजिक फायर।